नमस्कार, मैं शोभित पांडे। आज आपके साथ में एक टॉपिक दिख रहा होगा आपको, स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी के टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपके आने वाले यूपी के हर एग्ज़ाम में प्लस अदर्स एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रहता है और अभी हाल ही में यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम में इसका सबसे ज़्यादा रोल रहता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको वहाँ इस पे मिलेंगे और अदर एग्ज़ाम में भी इसके क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज से ये पहली क्लास स्टैटिक्स की रहेगी और इसके साथ में आपको बताएं कि 1 2 या 3 क्लासें और रहेंगी जिसमें आपका ये स्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम आपको पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो दिखाएंगे और फिर लास्ट क्लास में आपको हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो अब मैं शुरू करता हूं और मैं बताता हूं आपको कि इस स्टैटिक्स जैसे टॉपिक में आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो इसकी चर्चा करें कि स्टैटिक्स में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो अगर हम सबसे पहली चर्चा करते हैं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है, आपको पढ़ना है मीन। मीन क्या होता है? मीन को बोलते हैं हिंदी में माध्य। और माध्य कितने प्रकार से निकल सकता है? तो अगर इसकी बात करें तो माध्य 3 प्रकार से पूछा जाता है। एक होता है अर्थमेटिकल मीन, जिसको बोलते हैं समांतर माध्य। दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल मीन, जिसको बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। और तीसरा होता है हार्मोनिक मीन और इसको बोलते हैं भैया हरात्मक माध्य। ठीक है ना, ये होता है आपका समांतर माध्य। ठीक है, ये आपका क्या होता है? समांतर माध्य। इसकी अगर जीएम की चर्चा करें यानी गुणोत्तर माध्य की, इसको बोलते हैं और इस वाले को बोलते हैं हरात्मक माध्य। ठीक है, तो आपको एक तो हम मीन पढ़ाएंगे, फिर मीन में कितने क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। इसके साथ में दूसरा पॉइंट रहेगा आपका मीडियन, माध्यिका। माध्यिका के कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट रहेगा मॉड, बहुलक। ठीक है ना, बहुलक के बाद चौथा पॉइंट रहेगा आपका रेंज। रेंज को बोलते हैं परास। ठीक है, इसके बाद 5वां पॉइंट जो रहेगा आपका वो रहेगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। हिंदी में बोलते हैं परास गुणांक। हिंदी में बोलते हैं इसको क्या? परास गुणांक। इसके आगे जो पढ़ाना रहेगा, अगला पॉइंट जो रहेगा, इसके बाद पढ़ाएंगे आपको डेविएशन। डेविएशन होता है विचलन। और विचलन किन किन पॉइंट्सों से निकलता है? एक होता है मीन डेविएशन, माध्य विचलन। एक होता है मीडियन डेविएशन, माध्यिका विचलन। और एक होता है एनी नंबर। एनी नंबर, किसी भी नंबर से डेविएशन। ठीक है ना, इसके बाद इन सबको, ये अगला पॉइंट रहेगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट है आपका वो हम पढ़ाएंगे वेरिएंस। इसको ध्यान से देखिएगा, जो वेरिएंस होता है उसका जो है वेरिएंस में आपको बता दें, इसके हिंदी के कई नाम आते हैं, इनको जरा अच्छे से देख लीजिएगा। तो कहीं तो लिखा होगा विचरण, या लिखा होगा प्रसरण, है ना, विचरण या प्रसरण। बाकी शीट में 1-2 नाम हैं, आपको जब शीट कराएंगे तो आपको समझ में आएगा ये बात। ठीक है, इसके बाद जो वेरिएंस के बाद अगला जो होता है वो आपका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। जिसको बोलते हैं मानक विचलन। और लास्ट होता है
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हिंदी में बोलते हैं विचरण गुणांक। तो आपको इतने पॉइंट्स आपको स्टैटिक्स में हम पढ़ाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम आपको शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, जहाँ से हमने पहला पॉइंट शुरू किया था, मीन डेविएशन, सॉरी मीन से यानी माध्य से। सबसे पहला पॉइंट है मीन यानी माध्य, इससे शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा नंबर 1 अर्थमेटिकल मीन। फर्स्ट पॉइंट है अर्थमेटिकल मीन यानी समांतर माध्य, ठीक है। तो अगर कोई संख्या है a, b, c, d, ये मान लो 4 संख्याएं लिखी हैं और इनका हमें अर्थमेटिकल मीन लेना है, तो इनका am होता है am बराबर a प्लस b प्लस c प्लस d, ये डिवाइड बाई 4, ये आपका क्या हो जाएगा, अर्थमेटिकल मीन। मतलब जितनी भी संख्याएं रहेंगी सभी को जोड़ लेंगे और जितनी संख्याएं होंगी उससे उसमें भाग कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, अर्थमेटिकल मीन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ज्योमेट्रिकल मीन, गुणोत्तर माध्य जिसको कहते हैं। मान लो कोई संख्या है, 2 संख्या हैं a, b और इनका हमें गुणोत्तर माध्य लेना है। तो ध्यान रखिएगा अगर 2 संख्याएं a और b हैं तो इनका gm बराबर होगा, gm बराबर अंडर रूट ab। अगर चर्चा करें कि मान लो अब की बार संख्या हो गई a, b, c, 3 संख्याएं हो गई, ठीक है। तो अब की बार अगर हमें इसका गुणोत्तर माध्य लेना होगा तो गुणोत्तर माध्य हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य बराबर हो जाएगा क्यूब रूट, कितना, क्यूब रूट abc, ठीक है। और अगर इसी संख्या का हमें अर्थमेटिकल मीन लिखना होता तो अर्थमेटिकल मीन क्या हो जाता बताइए जरा। तो अर्थमेटिकल मीन होता a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। तो ये समझ के रखिएगा। अब अगर मान लो हमने एक संख्या ली, एक और संख्या ले ली, मान लो एक संख्या ले ली a, b, c, d, ये मान लो 4 संख्या हैं। अब इनका हमें gm लेना है यानी गुणोत्तर माध्य लेना है। तो इनका अगर हमें gm लेंगे तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, और यहाँ पे अब की बार पावर कितनी आएगी, 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a, b, c और d की होल पावर 1/4, ये भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। चलो इसके आगे की अगर हम बात करें तो इसके आगे देखते हैं। इसके आगे अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो अब एक हमने आपको पढ़ाया अर्थमेटिकल मीन और एक पढ़ाया है अभी तक ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है। तीसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं जिसका मतलब है हार्मोनिक मीन यानी हरात्मक माध्य, ये तीसरा पॉइंट है, इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे एक संख्या लेंगे a, b, एक संख्या लेंगे a, b। इसके लिए अर्थमेटिकल मीन बताओ क्या होगा, a प्लस b बटे 2, ये क्या हो जाएगा, अर्थमेटिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन की बात करेंगे तो अंडर रूट ab, ये क्या हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है। अगर यहाँ हार्मोनिक मीन की बात करेंगे तो हार्मोनिक मीन a, b के लिए अगर हम hm लिखेंगे या हार्मोनिक मीन लिखेंगे तो वो क्या होता है, देखिएगा ऊपर संख्याएं देखो कितनी हैं, 2 संख्याएं हैं ना, तो 2/1/a प्लस 1/b, ये होता है। इसको और अगर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो 2 नीचे तो एलसीएम हो जाएगा ab और ऊपर हो जाएगा a प्लस b, ठीक है ना। अब ये ab जो है ये ऊपर चला जाएगा तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो 2ab बटे a प्लस b। हम सारे क्वेश्चंस को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझने में आसानी रहेंगी और एक ही एग्जाम्पल के साथ में सारी तीनों मतलब अर्थमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन
एक ही एग्जाम्पल के साथ में पढ़ाते रहेंगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर रहेंगी। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो हम आपको पीछे निकाल ले चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ रहता है a, b, c। मान लो अब की बार संख्या मैंने ले ली a, b, c। इसके लिए बताइए अर्थमेटिकल मीन अगर हम लिखेंगे तो अर्थमेटिकल मीन बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3। अगर इसका हम ज्योमेट्रिकल मीन लिखेंगे तो ज्योमेट्रिकल मीन किसके लिए बताओ, a, b, c के लिए अगर हम ज्योमेट्रिकल मीन लिखेंगे तो अभी हम बता चुके हैं आपको क्या हो जाएगा, क्यूब रूट a, b और c। लेकिन अगर इन्हीं संख्याओं के लिए a, b, c के लिए अगर हम हार्मोनिक मीन लिखेंगे, पूछेगा हार्मोनिक मीन क्या होगा, अगर हम क्या लिखेंगे हार्मोनिक मीन लिखेंगे तो हार्मोनिक मीन के लिए देखिएगा ज़रा ध्यान से, हार्मोनिक मीन के लिए क्या होगा, 1, 2, 3 संख्याएं हैं तो 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब इसको सॉल्व करो तो ठीक है और ना करो तो ठीक है ना, इतने ही से आपको आंसर आ जाएगा। चाहना तो इसको 3 बटे और इधर नीचे एलसीएम ले लेना क्या, ABC, तो इधर हो जाएगा क्या BC, इधर क्या आ जाएगा बताइए AB और इधर क्या हो जाएगा, देखिए अगर इसका हम एग्जांपल लेंगे 3 तो इधर देखिएगा क्या हो जाएगा, नीचे इधर पे 3 संख्याएं हैं तो 3 ऊपर आ जाएगा, बटे में नीचे का एलसीएम लेते हैं तो नीचे हो जाएगा A, B और C और यहाँ आ जाएगा BC प्लस, अब B यहाँ पे है तो AC प्लस AB और ये लास्ट में कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो 3ABC बटे AB प्लस BC प्लस C ये रहेगा। ठीक है, ये हमने अभी आपको जो भी चीज़ें बताई हैं वो सभी एक कोई भी ABC में संख्याएं मान के बताई हैं। अब हम इनको संख्याओं के साथ में करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, संख्याओं की अगर बात करें तो हमने सबसे पहले एक संख्या ली 2, 4, 5, 6, 7, 9, 5, 4 ये एक संख्या ले ली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 संख्याएं ली हुई हैं। इन संख्याओं का अगर हमसे पूछा जाए अर्थमेटिकल मीन क्या होगा, समांतर माध्य क्या होगा, तो समांतर माध्य के लिए 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4 5 प्लस 4 और डिवाइड बाई जितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं थी 8, ये आपका क्या हो जाएगा अर्थमेटिकल मीन यानी समांतर माध्य। अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ो 2, 4, 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 7 23, 23 और 9 32, 32 और 5 37, 37 और 4 41, टोटल हो जाएगा 41 बटे 8 और चाहो तो इसको काट लो तो 8 पंचे 40, 5 बार दशमलव लगेगा, 1 0 आ जाएगा तो 8 एकम 8 फिर 2 हो जाएगा तो 8 दूनी 16। ये आपका क्या हो जाएगा अर्थमेटिकल मीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये हमने क्या लिया है अर्थमेटिकल मीन का। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहीं लिखा है 4, 9 का समांतर माध्य चार कामा 9 का समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 संख्याएं हैं 4, 9, तो अगर इसका हमें अर्थमेटिकल मीन लिखना हो, अर्थमेटिकल मीन लिखना हो तो क्या हो जाएगा बताइए ज़रा, 4 प्लस 9 बटे 2, यही तो हो जाएगा। यानी इसका अगर हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, 13 बटे 2 यानी हो जाएगा 6.5। ठीक है ना। और अगर इसी का हमें गुणोत्तर माध्य लिखना हो, GM बराबर
तो ये दो संख्याएं हैं, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करके हम क्या ले लेंगे, अंडर रूट। दो संख्याएं हैं तो रूट लेंगे, तीन संख्याएं होंगी तो क्यूब रूट लेंगे, चार संख्याएं होंगी तो 4 रूट, है ना, 5 संख्याएं होंगी तो 5 रूट, ऐसे करके सॉल्व करते हैं। तो देखो 9 चौको 36, ये हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा आपका अर्थमेटिकल मीन और ये क्या हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिकल मीन। देखिएगा अब यही एग्जाम्पल के साथ में 4,9 का हमने आपको अभी अर्थमेटिकल मीन बताया, ज्योमेट्रिकल मीन बताया। अब हम पूछ रहे हैं हार्मोनिक मीन यानी हरात्मक माध्य। क्या होगा, ठीक है, इसका क्या पूछा है, हरात्मक माध्य क्या होगा। तो देखिएगा अगर हमें HM लिखना होता था तो जितनी संख्याएं होती थी उनको पहले लिख लेते थे और डिवाइड बाई 1/4 प्लस 1/9 ये करते थे। तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा सॉल्व करने का तरीका, नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर तो 2 ही रहेगा, इसके नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो 9 चौको 36 एलसीएम यहाँ हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो 9 यहाँ और प्लस का 4 यहाँ। अब ये चला जाएगा ऊपर गुणा में, तो 36 दूनी 72 और 72/13 आपका क्या हो जाएगा, 72/13 आपका क्या हो जाएगा, बोलिए 72/13 आपका उत्तर हो जाएगा किसका, हार्मोनिक मीन का। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो अभी हाल ही के एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, हम आपको क्वेश्चन लिखते हैं और देखिएगा जरा। क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन आया था, दो संख्याएं A, B के समांतर माध्य एवं समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य बराबर हैं तो पहला ऑप्शन था A² प्लस B² बराबर √AB, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था A² प्लस B² बराबर 2√AB। तीसरा ऑप्शन था A बराबर B के, और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है कि दो संख्याएं हैं A और B जिनके समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य बराबर हैं, यानी अर्थमेटिकल मीन होता क्या होगा, बताओ। इनका अर्थमेटिकल मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस B/2, यही तो हो जाएगा। और अगर इनका हम गुणोत्तर माध्य निकालेंगे यानी GM निकालेंगे तो GM क्या हो जाएगा, बताइए, √AB, यही हो जाएगा। और कह रहा है कि दोनों आपस में बराबर हैं। अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर हम इनको आपस में बराबर करके भी लिखेंगे तो A प्लस B/2 बराबर √AB, यही तो है। अब बताइएगा, ये वाला ऑप्शन देखने में तो लग रहा था लेकिन नहीं होगा। ये वाला जो ऑप्शन है ये देखने में लग तो रहा था लेकिन इनमें से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर 2 इधर जाएगा तो इधर A प्लस B बराबर 2√AB आएगा और यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। अच्छा, इसका भी नहीं हो सकता क्योंकि इधर भी वर्ग है और इधर रूट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो दोनों ऑप्शन बाहर हो गए दौड़ से। अब बचा या तो तीसरा या चौथा।
तो हम तीसरा ऑप्शन से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कह रहा है a बराबर b है। जहाँ जहाँ a दिखे या जहाँ जहाँ b दिखे वहाँ हम a लगा सकते हैं। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे a प्लस a/2, b की जगह हमने a लगाया है, बराबर हो जाएगा अंडर रूट a इंटू ए। इधर अगर सॉल्व करेंगे तो 2a/a, और इधर अगर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर हो जाएगा। इस स्क्वायर से ये रूट ख़त्म और ये 2 से 2 ख़त्म, जो रिजल्ट मिला वो a बराबर a आ गया। क्या आ गया है बोलिए, लास्ट में जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, a बराबर a के। तो इसका मतलब जो उत्तर सही था आपका वो कौन सा था, तीसरा वाला उत्तर सही था। क्लियर है? चलो ठीक है। अगला पॉइंट अगर नोट करना है तो आप कर लीजिएगा इसको नोट, तो फिर हम आगे पॉइंट बढ़ाते हैं। देखिएगा अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो अगर कभी भी केवल माध्य लिख के आए, क्या लिख के आए, केवल माध्य लिख के आए, तो समझ जाना वहाँ अर्थमेटिकल मीन यानी समांतर माध्य की ही बात कर रहा है। केवल माध्य लिख के आए तो समझ जाना वहाँ पे किसकी बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ समांतर माध्य की बात कर रहा है। तो जैसे हम आप यहाँ से क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं और इस पे 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, उसके आगे इसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कोई भी आपको संख्या दे देगा रैंडमली 4, 5, 8, 9, 10, 11, ये संख्याएं हैं और इनका बताओ अर्थमेटिकल मीन। तो अभी आप लोग निकाल लेंगे। अभी आपको सिखाया है कि अगर संख्याएं इस फॉर्मेट में दी जाएं तो क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग करते हैं और योग करने के बाद क्या करते हैं, जितनी संख्याएं होती हैं उससे उनका भाग कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, अर्थमेटिकल मीन आ जाता है। तो जोड़िएगा ज़रा, 10 और 11 21, 21 और 9 लिख लेते हैं एक बार। 4 + 5 + 8 + 9 + 10 + 11 और डिवाइड बाई कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 और 1 6। ये हम क्या लिख रहे हैं, अर्थमेटिकल मीन। देखिएगा तो अगर जोड़ेंगे तो 10 और 11 21, 21 और 9 30, 30 और 8 38, 38 और 5 43, 43 और 4 47, 47/6। ये इसका क्या हो जाएगा, अर्थमेटिकल मीन। ध्यान रखिएगा वहाँ जो डिजिट देगा वो आपको इतनी कठिन नहीं देगा, आपको ऐसी डिजिट देगा जो योग आराम से कट रहा हो। ये आपका क्या हो जाएगा, अर्थमेटिकल मीन। एक फॉर्मेट तो ये आती है। दूसरी फॉर्मेट क्या आती है भैया, देखिएगा अगर हम यहीं पे दूसरी फॉर्मेट की बात करें तो अभी इस पर कई सारे क्वेश्चन कराएंगे। अभी हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। अभी हम इस पर क्वेश्चन कराएंगे। दूसरी फॉर्मेट आती है, टेबल फॉर्म में आती है। अगर आपने देखा होगा तो ऐसे इधर लिखा होता है x और इधर लिखा होता है f। x में लिखा होगा 1 2 3 4 5, इधर लिखी होगी इनकी फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी में 4 6 7 3, है ना। इसके आगे और लिख लो कुछ, मतलब 5 ही लिख लो, ये लिखा होगा, ठीक है। तो इस टाइप में और आपसे पूछेगा बताओ इनका माध्य क्या होगा। क्या पूछेगा कि माध्य क्या होगा, ये पूछेगा, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ज़रा एक बार देखने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले देखिएगा जो टेबल बनी है इनका आपसे माध्य पूछा है। माध्य लिखा हो या फिर देखना समांतर माध्य लिखा हो, एक ही बात होती है, ठीक है। चलो देखिएगा जो टेबल दी गई है उसमें x की वैल्यू दी गई है 1 2 3 4 5। फ्रीक्वेंसी जो आपको दी गई है वो दी गई है, कितनी दी गई, 4 6 7 3 5, 4 6 7 3 और 5। इसका कहने का मतलब क्या है कि कहीं भी अगर हम गिनती गिनने की बात करते हैं तो उस गिनती में जो 1 है वो कितनी बार आया है, 4 बार आया है। जो 2 है वो कितनी बार आया है, 6 बार आया है।
जो 3 है वो कितनी बार आया है, 7 बार आया है। जो 4 है वो कितनी बार आया है, 3 बार आया है। और जो 5 है वो कितनी बार आया है, 5 बार आया है। तो सबसे पहले हम इनका क्या निकालेंगे, इनका निकालेंगे हम योग, और योग को कहते हैं fx, है ना, क्या बोलते हैं xf या fx, एक ही बात है। तो अब इनका गुणा कराएंगे तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। 6 दूनी 12, 7 तिया 21, 4 तिया 12 और 5 25, ये हो जाएगा हमारा fx की वैल्यू। बोलो बात आई समझ में, ये क्या आ जाएगी भाई, fx आ जाएगी। और हमने अगर fx निकाला है तो उठा के इनको सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14 की 4, एक रिमाइंडर एक मेरे पास हासिल रही, तो 2 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 1 7। तो इसका योग कितना आया है, 74। इनका योग करेंगे तो 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 और 5 25। ये इनका, ये किसका योग आ गया, सिग्मा एफ बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आ गया कितना, 25, और इसका योग आया है 74। अगर हमसे पूछा जाए मीन, तो मीन निकालने के लिए जो ये योग आया था 74, इसमें हम भाग कर देंगे कितने का, 25 का, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से बढ़ा लें, मान लो यहाँ 4 की जगह यहाँ यहाँ 4 की जगह अगर 5 कर लें तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये अगर 5 हो जाएगा तो अब योग यहाँ पे हो जाएगा कितना, 75। और अगर 75 हो जाएगा तो देखिएगा फिर यहाँ पे एक बार हम साफ करके लिखे दे रहे हैं, ये हो जाएगा 75। और अगर 75 हो जाएगा तो यहाँ पे भी 75 हो जाएगा, और 25 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। 25 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो हमारा जो मीन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। एक दो क्वेश्चन और इस पे देखते हैं, देखिएगा। x की वैल्यू दी गई है 5, 10, 15, 20 और 25, ये x की वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी इनकी दी गई है, फ्रीक्वेंसी देखिएगा क्या दी गई है, इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई थी 10, इसकी दी गई थी मान लो 12, इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई 6, इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई 8 और इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 4। ये इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है। अब हमें यहाँ से निकालना है, अब हमें सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें यहाँ पे निकालना क्या होगा, इनका कहने का मतलब क्या है। सबसे पहले इसको समझो, तो इनके जो कहने का मतलब है वो है कि 5 10 बार आया है। तो अगर 5 10 बार आया होगा तो उनका अगर हम योग करेंगे तो 5 को 10 बार जोड़ेंगे, और 5 को अगर 10 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो 50 हो जाएगा कि नहीं। तो यही हम यहाँ पे लिखते हैं इनका आपस में गुणा करा के। तो 5 दूनी 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50। इनका अगर हम गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुणे 10 बराबर 120। यहाँ गुणा कराएंगे तो 15 गुणे 6, 15 का 90 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। इंटू यहाँ कराएंगे तो 20 गुणे 8 160 हो जाएगा। यहाँ कराएंगे तो 25 गुणे 4 कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या निकाला, ये हमने fx निकाल लिया। क्या निकाल लिया, fx निकाल लिया। अब क्या करते हैं, अब हम इनका पहले योग करते हैं और योग में देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। तो देखिएगा, तो एक तो 0 आ गया, फिर देखिए 6 9 6 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22 की 2 हाथ से लगा 2, 1 2 और 1 3 और 2 5, कितना आ जाएगा इनका योग, 520। एक बार फिर से देखते हैं जोड़ के, तो देखिएगा पहले तो 0 हो जाएगा, फिर 6 9 6 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22 की 2 हाथ से लगा 2, 1 और 1 2 और 1 3 तो 5, ठीक है। ये हमने किसका वैल्यू निकाल ली। इसको अगर बोलेंगे तो ये जो वैल्यू है वो सिग्मा fx बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा सिग्मा एग्मा fx की याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे कॉन्सेप्ट को समझ के रखिएगा कि इनको हमने 5 को कितनी बार लिखा था, 10 बार, तो इनका योग कितना आया, 50। 10 को कितनी बार लिखा था, 12 बार, तो इनका योग कितना आया, 120। 15 को कितनी बार लिखा था, 6 बार, तो इनका योग कितना आया, 90। 20 को कितनी बार लिखा था, 8 बार, तो इनका योग कितना है, 160। 25 को कितनी बार लिखा था, 4,
तो इनका योग कितना है 100। तो सभी का योग करते थे और जितने नंबर्स होते थे उनका क्या करते थे भाग। अब बताओ ये 5 कितनी बार लिखा है 10 बार, ये कितनी बार 12 बार, ये कितनी बार 6 बार, ये 8 बार, 25 4 बार। तो अब इनका अगर योग करेंगे तो बोलो 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 12 30, 30 और 10 40। तो इनका योग कितना आ जाएगा 40। ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा एफ, ठीक है ना। तो अब अगर हमें निकालनी है क्या, माध्य, मीन। मीन मतलब माध्य। अगर मीन निकालना है तो क्या लिखेंगे 520, ये सबका टोटल आया है, और डिवाइड बाई किसके 40 के। तो 40 से इसमें भाग कर देंगे तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 4 एकम 4 और 4 दिया 12। इनका माध्य जो आया वो कितना आ गया 13 आ गया। बोलो यहाँ तक क्लियर हैं चीज़ें। चलिए ठीक है, देख लीजिएगा। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जब इसके आगे का जो तीसरा फॉर्मेट आता है वो किस तरीके के प्रश्न का आता है देखिएगा जरा। जो माध्य का तीसरा फॉर्मेट आएगा वो आपका आएगा इंटरवल वाला। अब इंटरवल किस तरीके के होते हैं जरा देखना। यहाँ लिखा होगा 0 से 10, फिर लिखा होगा 10 से 20, फिर लिखा होगा 20 से 30, अगले में लिखा होगा 30 से 40, और नेक्स्ट लिखा होगा 40 से 50। इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है, इस तरीके से लिखा होगा। और इस तरीके से लिखने के बाद इनकी आगे लिखी होगी फ्रीक्वेंसी। ये कितनी लिखी होगी, ये मान लो इसकी लिखी होगी 12, इसकी लिखी होगी मान लो 8, इसकी लिखी होगी 5, इसकी लिखी होगी 7 और इसकी लिखी होगी 4। ऐसे कुछ भी लिखा हो सकता है ना। ये फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। तो इनको बोलते हैं इंटरवल, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, अंतराल वाले, ठीक है, इंटरवल वाले। तो देखियो जब इसका हमें माध्य पूछा जाएगा, जब इसका माध्य निकालना रहेगा, इसका क्या निकाल रहे हम माध्य। माध्य का मतलब मीन है ना। इसका जब हम माध्य निकाल रहे होंगे तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जरा एक बार देखिएगा। अब जब हमें इंटरवल का फॉर्मेट दे रहा है तो वो कहना क्या चाह रहा है, वो आपसे ये कह रहा है कि जो 0 से 10 के बीच की संख्याएं हैं वो 12 संख्याएं हैं, 10 से 20 की संख्याएं 8 हैं, ठीक है। 10 से 20 के बीच की संख्याएं कितनी हैं भैया 8 हैं। देखिएगा एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो जाएगा 40 से 50। अब ठीक है, देखिएगा 0 से 10 के बीच की कितनी संख्याएं हैं 12 संख्याएं हैं। 10 से 20 के बीच की संख्याएं कितनी हैं 8। 20 से 30 के बीच की संख्याएं हैं कितनी 5। 30 से 40 के बीच की संख्याएं 7 हैं, और 40 से 50 के बीच की संख्याएं कितनी हैं 4 हैं। तो जब ऐसे इंटरवल के फॉर्मेट में दिया जाता है तो इनके ठीक बीच से हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हाँ, बीच का मतलब क्या है कि इन इंटरवल के बीच की संख्या ले लेते हैं। तो देखिएगा हम यहाँ पे इंटरवल के बीच की संख्या लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर इनके इंटरवल के बीच की संख्या लेंगे तो जरा हम यहीं लिखे ले रहे हैं थोड़ी सी जगह बचाने के लिए। तो 0 और 10 के बीच में क्या आएगा 5 आएगा। 10 और 20 के बीच में क्या आएगा 15 आएगा। 20 और 30 के बीच में क्या आएगा 25 आएगा। 30 और 35 के बीच में क्या आएगा, सॉरी 30 और 40 के बीच में क्या आएगा 35 आएगा। और 45 और 50 के बीच में क्या है 40 और 50 के बीच में क्या आएगा 45 आएगा। ये संख्याएं आएंगी, ये संख्याएं हमारा x का काम करेंगी। और अब आपको क्वेश्चन पीछे वाले की तरह से सॉल्व करना है। जैसे आप पीछे क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। x की वैल्यू आपको पता है, f की वैल्यू पता है, तो सबसे पहले क्या करते थे इनका आपस में गुणा कराते थे। तो जरा भैया गुणा कराते हैं और इधर क्या लिखते हैं fx। क्या लिखते हैं fx। देखिएगा 12 का 5 में गुणा कराएंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। 15 से 8 का गुणा कराएंगे तो 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। 25 से 5 का गुणा कराएंगे तो 25 पंचे कितना होता है 125। 35 का 7 से गुणा कराएंगे तो देखो 35 का 2 गुना होता है 70। 70 का 3 गुना करा देंगे तो 210, और 210 में 35 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 245।
आपको ऐसे नहीं समझ में आया हो तो ऐसे गुणा करा लो। देखो 7 गुणे 5, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल लगा 3, ठीक है। फिर 7 तिया 21, 22, 23 और 24, तो कितना हो जाएगा 245। लेकिन हमने कैसे किया था थोड़ा सा बताते हैं ये कैलकुलेशन भी। तो देखिएगा 35 है और यहाँ कितना है 7, तो 35 का दोगुना कितना हुआ 70, 70 हो गया। अब 70 अगर है तो फिर हम 3 गुना कर देंगे तो 35 का 6 गुने के बराबर हो जाएगा। 70 का 3 गुना कितना हुआ 210, और 210 में हमें 35 का 6 गुना मिल गया, और अब एक 35 और बच रहा है, तो 210 में जैसे ही 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 245 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ 45 का 4 गुना करना है, तो 45 का पहले 2 गुना करेंगे, 45 दूनी 90, और फिर 90 का 2 गुना कर देंगे, तो 90 का 2 गुना कितना हो जाएगा बोलिएगा 180। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको देखिएगा भैया, अब हम क्या करेंगे, इनका योग करेंगे, इधर का योग करेंगे और भाग दे देंगे। तो योग करिएगा तो देखिएगा 5 5 10 की 0, 6 और 2 8, 8 2 10, 10 और 4 14, 14 और 6 22, 22 और 1 हासिल वाला 23 की 3 हासिल लगा 2, 1 2 2 4 1 5, 5 और 2 7, इनका योग कितना आ गया 730। फ्रिक्वेंसी ऐड करेंगे तो 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 और 7 25 और 7 32, 32 और 4 36। एक बार फिर से जोड़ते हैं, 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 और 7 32, 32 और 4 36। ये क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आ जाएगा, और ये जो लिखा है वो सिग्मा एफ एक्स लिखा है। आपको बताया है कि अगर मीन लिखना होता है तो मीन बराबर होता है आपका कितना 730 बटे 36। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना तो आपको यहाँ पे उत्तर मिल जाएगा। तो अभी तक हमने आपको मीन निकालने के सबसे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया, मीन पढ़ाया। मीन में हमने आपको यह बताया, माध्य में आपको बताया कि माध्य 3 प्रकार से निकाले जा सकते हैं। एक होता है समांतर माध्य, एक होता है आपका गुणोत्तर माध्य, और एक होता है हरात्मक माध्य। फिर हमने आपको बताया कि जब माध्य के क्वेश्चन बनेंगे तो एक क्वेश्चन बनता है जिनमें संख्या दे देगा, तो जब संख्या केवल सीरीज में लिखी होगी तो वहाँ पे आपको गुणोत्तर माध्य भी पूछ सकता है, आपसे समांतर माध्य भी पूछ सकता है, और आपसे हरात्मक माध्य भी पूछ सकता है। लेकिन जब संख्या आपको टेबल फॉर्म में दी जाएगी या इंटरवल फॉर्म में दी जाएगी तो आपसे वहाँ पे केवल माध्य लिखा आएगा, और उस माध्य का मतलब क्या होगा बोलिए, उस माध्य का मतलब सिर्फ और सिर्फ भैया वहाँ पे आपका समांतर माध्य होगा, ठीक है। ये कहानी माध्य की थी। इसके आगे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगला पॉइंट जो है वो हमारा मीडियन होगा। मीडियन का मतलब क्या होता है भैया, माध्यिका। माध्यिका किसको कहते हैं, माध्यिका भैया मध्य का अंक माध्यिका कहलाता है, ये समझ के रखिएगा, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट समझिएगा। अभी पहले हम कुछ क्वेश्चन से इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सीरीज लिख ली, एक सीरीज थी 4 3 5 7 9। ये मान लो कुछ एक संख्या लिखी है और इनकी माध्यिका पूछी गई। संख्याएं कितनी हैं 5 हैं। सबसे पहला माध्यिका का काम क्या होगा, जब भी किसी भी प्रश्न की हम माध्यिका निकालेंगे तो आपको भैया माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले उनको या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है या घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी या तो आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम में लिखना है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं इसको आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है 3, 3 के आगे लिखा कौन सा है 4, 4 के आगे लिखा तो 4 से बड़ा कौन सा है 5, 5 के आगे पहुँचे तो किस पे पहुँचे 7, और 7 के आगे पहुँचे तो किसके पहुँचे हैं 9 पे, ठीक है। अब भैया ये हमने संख्याएं लिख ली। अब हमारा दूसरा काम क्या होगा कि हम दूसरा गिनेंगे कि ये संख्याएं गिनने पे कितनी हैं। तो गिनेंगे तो 1 2 3 4 और 1 5, 5 संख्याएं होंगी। तो हमने माध्यिका जब लिखा था तो एक बात बोली थी कि मध्य की संख्या माध्यिका कहलाती है। तो बताओ जरा 5 संख्याओं में मध्य की संख्या निकालनी हो तो 2 संख्याएं इधर से छोड़ो, 2 संख्याएं इधर से छोड़ो, और ये बीच की संख्या आपकी क्या हो जाएगी माध्यिका हो जाएगी। तो बीच की संख्या यानी यहाँ पे अगर हम मीडियन लिखना चाहें तो जो मीडियन होगा वो कितना हो जाएगा बोलिए 5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे पॉइंट, बोलिए ये कब आएगा जब गिनने पे संख्याएं कैसी हो विषम हो। जब गिनने पे संख्याएं कैसी हो विषम हो तो ये रिजल्ट आएगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने एक और संख्या लिखी 2 3 7 4 5
11, 13, 9, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ठीक है, ठीक है। अब इनको हमें इनकी भी क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। तो भैया अगर इनकी हमें माध्यिका निकालनी है तो सबसे पहले इनका क्या करेंगे, हम क्रम सही करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है, 2, 2 से बड़ी कौन सी मिली, 3, 3 के बाद कौन सी मिली, 4, 4 के बाद कौन सी मिली, 5, 5 के बाद कौन सी मिली। भाई देखना, जो संख्या लिख लो, अगर भूल रहे हो तो उनके नीचे मार्क बना लेना, नहीं तो अभी यहाँ पे हमने केवल छोटी छोटी संख्याएं लिखी हैं, वहाँ पे कई सारी संख्याएं मिलेंगी अभी प्रश्न में, तो वहाँ भूलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। फिर से देखो, 2 लिख लिया है, 3 लिख लिया है, 4 लिख लिया है, 5 लिख लिया है। अब 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 5 से बड़ी संख्या है 7, 7 के बाद बताओ कौन सी संख्या आएगी, 9, 9 के बाद क्या आएगा, 11, और 11 के बाद क्या आएगा, 13। गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर कितनी संख्याएं थी, 8, नीचे गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, नीचे भी संख्याएं कितनी हो गई हैं, 8 हो गई हैं। तो अगर हम देखेंगे 8 संख्याओं में फिर हमें निकालनी क्या है, माध्यिका, और माध्यिका का मतलब होता है मध्य का अंक। अब 8 संख्याओं में मध्य का अंक कैसे मिलेगा, तो जब संख्याएं 8 होंगी तो 8 को आधा करो, कितना हुआ, 4, और अगर 4 हुआ है तो देखना थोड़ा यहाँ ध्यान से, शुरू की 4 संख्याओं को इधर से छोड़ो, लास्ट की 4 संख्याओं को ऐसे मार्क कर लो। अब जो संख्याएं हैं वो आधी आधी बट गई, आधी बट गई, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ो और आधा कर दो, आपकी माध्यिका आ जाएगी। इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो जरा बताओ इनका योग कितना हो जाएगा, 5 + 7/2, यही तो हो जाएगा। तो 7 और 5 12/2, जो माध्यिका आ जाएगी वो 12/2, यानी माध्यिका हमारी कितनी होगी, 6। बोलो, कुछ पॉइंट थोड़े से क्लियर हुए। तो माध्यिका कब ऐसे निकलेगी, जब बेटा संख्याएं कैसी होंगी, सम। जब गिनने पे संख्याएं कैसी होंगी, सम, तो कैसे निकलेंगे, जोड़ के, दोनों संख्याओं के बीच वाली संख्याओं को जोड़कर आधा कर देंगे तो हमारी आ जाएगी माध्यिका। लेकिन जब गिनने पे विषम आएगी तो हमें एक ऐसी संख्या बीच में मिल जाएगी जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बोलो, बात यहाँ तक क्लियर। चलो अभी और कुछ बात करते हैं, देखिएगा कुछ प्रश्न और लिखते हैं। अभी हम हर टाइप के 1-1 2-2 प्रश्न करा रहे हैं, फिर इसके सीट पे डिस्कशन करेंगे आके, और फिर कायदे से उसमें प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो आप पहले समझ के चलिएगा कि होता क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं, इसको समझिएगा। जैसे हमने एक प्रश्न लिया, 4 3 5 2 4 6 9 3 4 5 7 8, कितने हैं संख्याएं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। अब हमें इसकी भी क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है, ठीक है। तो अगर इसकी माध्यिका निकालनी होगी तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, सबसे एक आरोही क्रम में लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या बताइए इनमें से कौन सी दिख रही है, तो सबसे छोटी संख्या हमें दिखी 2, तो सबसे पहले हमने लिख लिया 2, अब बताओ 2 लिखने के बाद जो संख्या है वो 3। अब देखो 3 कितनी बार आया, एक यहाँ आया है, दूसरा यहाँ आया है, और कहीं आया है नहीं, तो 3 आया है 2 बार, 3 लिख लिया 2 बार। इसके आगे देखिएगा 4, 4 कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार आया है 4, तो 1 2 और 3, 3 बार क्या आ गया आपका, 4 आ गया है। अब 4 के आगे देखो 5, एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, और कहीं आया नहीं, तो देखिए 2 बार आया है भैया, ठीक है। इसके आगे देखिएगा 6 कितनी बार आया है, तो एक बार 6 यहाँ आया है, एक ही बार आया है 6, फिर 6 के बाद 7, और 7 के बाद 8, और 8 के बाद 2। लिखने के बाद कितनी भी जल्दी में हो एक बार काउंट कर लेना कि हमने पूरी संख्याएं लिख ली हैं कि नहीं। तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। अब संख्याएं कितनी हैं, 12। 12 कैसा नंबर होता है, सम संख्या होता है। तो 12 अगर सम संख्या होती है तो 12 के लिए आधा आधा बांटना आसान है। 12 को आधा बांटेंगे तो 6 संख्याएं आपस में बट जाएंगी। तो देखिएगा, जब 6 संख्याएं आपस में बटेंगी तो शुरू की 6 संख्याओं को हम ऐसे लाइन कर लेंगे और लास्ट की 6 संख्याओं को ऐसे लाइन कर लेंगे। हो गई लाइन। अब बीच की संख्याएं कौन सी मिली हमें, ये दोनों मिली। और इन दोनों संख्याओं के लिए अगर हमें मीडियन निकालनी होगी तो मीडियन का तरीका है, दोनों संख्याओं को जोड़ो और उनको आधा कर दो तो आपका क्या आ जाएगी, माध्यिका आ जाएगी। तो अब कितनी हो जाएगी इसकी माध्यिका, बोलिए 4.5।
उम्मीद है अब आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ में इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो एक एग्जांपल हम यहाँ छोटा सा ले लेते हैं। मान लो कहीं लिखा है 13, 27, 25, 31, 13, 27, 25, 31, 9, 1 2 3 4 5 और लिख लो कुछ संख्याएं। 9 के बाद लिख लो 22, 47। देखिएगा अब कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 और एक साथ। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये लिखी हुई संख्याओं को सबसे पहले क्या करेंगे बताइए भैया। एक और यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इसकी बात कर रहे हैं। लिखी हुई संख्याओं को सबसे पहले हम एक आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या जो दिख रही है वो सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी, 9। तो सबसे पहले लिखेंगे 9। 9 के बाद 9 से बड़ी कौन सी है बताइए ज़रा। 9 से बड़ी 13 है। 9 के बाद 13 लिखेंगे। 13 के बाद बताइए भैया कौन सी लिखनी है। तो 13 के बाद देखिएगा, 13 के बाद 22 आएगा। 22 के बाद क्या आएगा 25। 25 के बाद क्या आएगा 27। 25 के बाद क्या आएगा ये वाला 27। और 27 के बाद आएगा आपका 31। और 31 के बाद आएगा 27। क्लियर है यहाँ पे। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7 संख्याएं हैं। अब बताओ 7 संख्याएं, 7 कैसा नंबर होता है। 7 एक विषम नंबर होती है, विषम संख्या होती है। तो विषम संख्याओं को आधा करना मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, 7 से 1 कम कर लो, 6। 6 को आधा करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। शुरू की 3 संख्याएं छोड़ो, अंत की 3 संख्याएं छोड़ो और बीच की संख्या आपकी क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। अब यहाँ तक चीज़ें हमें लगता है आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये हो गया सम संख्या के लिए और ये हो गया आपके विषम संख्या के लिए। इसके आगे हम अगला पॉइंट बताते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो क्या है, जरा एक बार देखिएगा। अब जब भी माध्यिका दी जाएगी तो एक फॉर्मेट वो आती है जो हम आपको पीछे मीन में यानी माध्य में पढ़ा के आए हैं। कौन सी वाली फॉर्मेट जरा देखिएगा। ये लिखा होगा नंबर, यहाँ x और यहाँ पे l। x होगा मान लो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये एक नंबर हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक फॉर्मेट हो गई है। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखी होगी 5 6 7 9 4 3, ऐसे करके कुछ भी एक फ्रीक्वेंसी लिखी होगी, कुछ भी हो सकती है वो। ठीक है, अभी हमने ऐसे एक अंदाज से नंबर लिख लिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे तो इसको हम यहाँ पे 5 ही करना चाहेंगे। 5 ना करो, 8 कर दो। ठीक है, देखिएगा अब जब भी ऐसे फॉर्मेट आ जाए, यानी ये टेबल वाला फॉर्म हो जाए और उसमें अगर आपसे क्या पूछ दिया जाए, मीडियन, क्या पूछ दी जाए, माध्यिका, तो कैसे सॉल्व होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये बोलते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं बारंबारता, और यहाँ पे निकालते हैं संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता। ये कैसे निकलती है, सबसे पहली वाली डिजिट उठा लो फ्रीक्वेंसी की, कितनी आई 5। 5 में 6 जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, यहाँ लिख दो कितना हो जाएगा 11। फिर 11 में 7 जोड़ेंगे, 11 और 7 18, यहाँ आ जाएगा। 18 में 8 जोड़ेंगे तो 18 और 8 कितना हो जाएगा बताइए 26। और 26 में 4 जोड़ेंगे तो 26 के बाद 4 30, और 30 में 3 की जगह यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट करना चाहूँगा मैं, 6 कर लो। 30 की से 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमने आपको बताया पहले कैसे किया। पहली फ्रिक्वेंसी यहाँ लिखी 5, 5 में 6 जोड़ा तो 6 और 5 11, 11 में 7 जोड़ा तो 11 और 7 18, 18 में 8 जोड़ा तो 26, 26 में 4 जोड़ा तो 30, 30 में 6 जोड़ा तो 36। ये जो होता है ये इन फ्रिक्वेंसी का योग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, और इसको बोलते हैं n। इसको क्या बोलते हैं n। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे n/2। n/2 कितना होगा बताइए 36/2। ठीक है, तो 36/2 कितना हो जाएगा 18। 36/2 कितना हो जाएगा 18। अब आप देखिएगा यहाँ पे ऐसा लकली हुआ है
कि 18 इस फ्रिक्वेंसी में मिल गया है, तो 18 अगर इस फ्रिक्वेंसी में मिल गया है तो इसी वाली फ्रिक्वेंसी को हम क्या कर लेंगे, ऐसे ब्लॉक कर देंगे। और ऐसे ब्लॉक करने पे जो हमारी मीडियन होगी वो कितनी हो जाएगी, 3। जो हमारी मीडियन आएगी कितनी आ जाएगी, मीडियन 3। ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे तो थोड़े से नंबर्स को चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 18 ही आ गया है n/2 का मान। जब 18 के अलावा कुछ आएगा तो कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, उस चीज़ के लिए थोड़े से हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी को चेंज करना चाहेंगे। तो देखिएगा एक बार, चलो साफ करके दोबारा ही लिख देते हैं, एक बार पूरा साफ कर देते हैं। पूरे ही साफ देखिए, आपकी बार x है वो यहाँ लिखा 1 2 3 4 और 5, ये x हो गया। f की जो वैल्यू है, f की वैल्यू लिखी 4 3 6 7 और 1 8। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी लिखी है। तो अब ज़रा देखिएगा, ये आपके पास क्या मिली, एक टेबल फॉर्म है। इस टेबल फॉर्म में हम आपको दिखा रहे हैं, इधर x लिखा है, चर बोलते हैं, इधर f लिखा है यानी फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, बारंबारता भी बोलते हैं इसको। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मीडियन। मीडियन का मतलब क्या निकालनी है, तो ये माध्यिका निकालनी है, माध्यिका। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हमें x पता है, f पता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, कॉम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता या फिर कॉम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा कॉम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। आवाज़ थोड़ा कम आ रही है क्या, ठीक है। अब चलिए देखिएगा कॉम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो 4 पहली नंबर, 4 में 3 जोड़ेंगे, 3 और 4 3 7, 7 में 6 जोड़ेंगे, 7 और 6 13, 13 में 7 जोड़ेंगे, 13 और 7 20, 20 में 8 जोड़ेंगे तो 20 और 8 28। जो 28 होगा वो बताओ ये किसका मान होगा, n का। यहाँ हमें n का मान 28 मिल गया है। तो हमें माध्यिका निकालने के लिए हमें चाहिए होता है n/2। तो अब यहाँ पे करेंगे तो 28/2, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। 28/2 कितना हो जाएगा, 14। अब देखिएगा ये किस में आएगा, तो ज़रा थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। पहले 4 नंबर तक यहाँ तक आई, 4 से 7 के बीच की ये कड़ी है, 7 से 13 तक यहाँ आएंगे, लेकिन मेरी जो n/2 की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 14। तो जो 14 आएगा वो किस वाली फ्रिक्वेंसी में आएगा, इस वाले में आएगा। तो इसकी जो माध्यिका होगी, जो मीडियन होगा वो कितना हो जाएगा, 4। ध्यान रखना मीडियन हमेशा और हमेशा x की वैल्यू होती है, इसके लिए इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, अभी समय थोड़ा सा हो रहा है और हम आगे जो एक और इसका टाइप है उसको हम आपको अगले टर्न पे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चूँकि आगे क्लासें भी हैं तो आज के लिए हम इतना ही